नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार जी हैं, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और बेगूसराय के रहने वाले हैं। ये जन स्वराज में से जुड़े हैं ये, और इन्हीं से आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जन स्वराज में ऐसा क्या कुछ इन्होंने देखा कि ये जन स्वराज से ये जुड़े। सर, सबसे पहले आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारी पार्टियाँ हैं यहाँ पे, और आपने देखा भी है JDU RJD बहुत सारे लोग हैं, उसके बावजूद भी इतने समय तक आप किसी से जुड़े या पहली बार आप जन स्वराज से जुड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पटना मुझे बुलाया और इस जन स्वराज ऑफिस में आपने मुझे जन स्वराज के बारे में बोलने का वक्त दिया है। और जो आप पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन है कि मैं पेशे से चिकित्सक हूं। मेरा नाम डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी है। अब बेगूसराय से मैं आया हुआ हूं और मैंने पढ़ाई अपनी वेस्ट बंगाल में MBBS की पूरी की थी। PG मैंने कर्नाटका से किया था, बेंगलोर से। फिर कुछ दिन SRC दिल्ली में किया, फिर अपने जो क्षेत्र है बेगूसराय वहाँ पर आया। तो आप ये यूँ कहिए कि लोग की जो सोच होती है कि राजनीति गंदी चीज़ है, उसमें आना नहीं चाहते हैं। जी। लोग जो अच्छे लोग हैं राजनीति से दूर भागना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आप राजनीति से कितना भी दूर भागेंगे, राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ सकती है। मैं इससे पहले भाजपा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जन स्वराज बनने से पहले हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था या सोच से जुड़ा हुआ था। लेकिन इनकी जो सोच है, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, ये सोच ही एक विकास की सोच हो सकती है। हम लोग पिछले 30 वर्षों से जो हमारा राजनीतिक परिपक्वता बढ़ी है, उसमें मैंने देखा कि बिहार कैसे कैसे पिछड़ते चला गया। यहाँ के शिक्षा में बहुत पिछड़ा स्टेट है बिहार, स्वास्थ्य में पिछड़ा स्टेट है बिहार। आप बताइए कि यहाँ के कितने राजनेता PMCH में इलाज करवाते हैं। और आज से 40-50 साल पहले इतिहास आप जाएंगे, याद करेंगे, या आपको याद होगा, या अपने माँ, बाबूजी, दादा से पूछेंगे, तो PMCH इंडिया का एक समय नंबर 5 हॉस्पिटल में आता था और मुख्यमंत्री PMCH में इलाज करवाते थे। और आज के जो हमारे राजनेता हैं, आप समझ सकते हैं, सिंगापुर में जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं। क्या वजह रही यहाँ पर? बिहार में ऐसी क्या कमी हुई? राजनीतिक सोच की कमी, इसलिए यहाँ ऐसी दुर्दशा है। शिक्षा में आप अपने जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, आप उस गांव में बताइए कि जिस समय आप 8 साल के बच्चे थे, उस समय जितने स्कूल थे, आज आपके गांव में कितने स्कूल बड़े हैं सरकारी? सही से बताइए, आपको पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक भी स्कूल नहीं बढ़ा है। जिस समय जनसंख्या आपकी 6-7 करोड़ थी, उस समय भी उतने स्कूल थे। आज हम लोग 15 करोड़ छूने जा रहे हैं, अभी भी मेरा स्कूल वही, उतना स्कूल वही है। बच्चे कहाँ खेलेंगे? छोटा पहले के ग्राउंड में एडजस्ट कर जाता था, अब ना स्कूल बचा ना ग्राउंड बचा। बच्चे का शारीरिक विकास कहाँ होगा? जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा। तो ये पिछले 30 साल से जो हमारे राजनीतिक लोग थे, उन्होंने बिहार के दिमाग को दिवालियापन कर दिया, सोच को नीचे कर दिया कि तुमको इसी में जीना है, इसी परिवेश में जीना है। अगर पैसे कमी है तो बाहर चले जाओ, पलायन कर जाओ यहाँ से, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। वहाँ जा गाली भी सुनो, काम भी करो, खून भी बहाओ, पसीना भी बहाओ, गाली भी सुनो। बिहार के लोगों को दिखता नहीं था ये चीज़। ये सोच है। ये एक अभियान चलाए हैं प्रशांत जी। इस अभियान से थोड़ी मेरी समानता हो रही है कि नहीं, बात सही है, ठीक है। तो बिहार के सोच को बदलना है, राजनीतिक सोच को बदलना है, तो ही हम बिहार को बदल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सुनते थे कि बिहार में चीनी मिल बहुत था, चीनी उद्योग बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था, सारे चीनी उद्योग बंद हो गए। उस पर किसी ने काम नहीं किया कि कैसे फिर से चालू हो। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ के मज़दूरों का पलायन ना हो, यहीं रुके। आपको मैं बता देता हूँ कि बिहार से हर साल कोटा जाते हैं बच्चा कोचिंग लेने के लिए। उसके पीछे 2 वजह है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं, इसलिए कोचिंग लेना पड़ रहा है। कोचिंग की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पा रही जिससे कोटा जा रहे हैं।
पर बच्चा कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा करता है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से 1 लाख बच्चे हर साल जा रहे हैं। 1 लाख गुना 1 लाख, आप समझ सकते हैं कितना ही करोड़ रुपया मेरा बिहार से बाहर चला गया। वो व्यवस्था हम यहाँ कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे। एकदम आराम से। तो ये सोच लोगों ने डेवलप ही नहीं किया, या हमारे राजनीतिक लोगों ने डेवलप नहीं होने दिया। 15 साल लालू का राज चला, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया। फिर नीतीश बाबू आए हैं, 20 साल से वो किसी प्रकार से सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन सोच में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। उनको सिर्फ सत्ता में बने रहना है। सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिहार को नहीं बनाना है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी पार्टी में ले लें, आप रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी, वो अपने बच्चों को सुधारने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान भाई मेरा नेता बन जाए पासवान का। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने के लिए बने हुए हैं, हम नेता बने रहें। लालू यादव जी अपने परिवार में बने हुए हैं। जनता के लिए कोई नहीं सोच, जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। अगर जनता के लिए ये सोच रहे हैं तो इसमें मेरा मानना ये है कि हर किसी को इनका साथ देना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब डॉक्टर से अपील करना चाहूँगा कि जनसुराज को साथ दीजिए। एक दूसरी बात और है, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम पिछले 4-5 वोट्स में गए हैं तो बहुत लोगों से पूछा कि क्यों बीजेपी को क्यों देना चाह रहे हैं या आरजेडी को क्यों देना चाह रहे हैं। तो सर कोई विकल्प नहीं है। आज एक जनसुराज विकल्प बन करके आया है, और आपको अगर लगता है कि कोई पार्टी, कोई सोच, कोई दिशा आपको दे सकता है, जनसुराज दे सकता है। ये एक विकल्प के रूप में आया है, और सभी पार्टियों के लिए ये बहुत ही अभी कसमकस की स्थिति हो गई है कि क्या किया जाए। कि प्रशांत किशोर जी का अभी जो 3-4 रैली हुई है बापू सभागार में, इतनी ज़बरदस्त रैली हुई कि लोगों को, मैंने जो हमारे पुराने राजनीतिक लोग थे उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है कि क्या करने जा रहा है। क्योंकि इन्होंने तो ये राजनीति को बहुत दिन से देख रहे हैं, पिछले 10-15 साल से राजनीतिज्ञों को देख रहे हैं और राजनीति को देख रहे हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर जितने भी स्टेट्स हैं सब में काम किए हुए हैं, राजनेताओं के साथ काम किए हुए हैं। तो इनकी जो परिपक्वता है, इनका जो सोच है, इनकी जो सोच है, इसमें यह है कि ऊपर सुधारना है तो नीचे से सुधार करके चलना है, ऊपर से सुधार करके लेकर आना है, तो ही हमारे बीच सामंजस्य स्थापित हो सकता है। एक आखिरी अपील सभी जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं कि एक मौका प्रशांत किशोर को दीजिए। एक मौका, 30-35 साल से आप देख रहे हैं बिहार को, एक मौका प्रशांत किशोर को दीजिए, आप चेंज देख सकते हैं। प्रथम वर्ष से आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा कि कैसे सोच होती है। अब बहुत सारे हम लोगों के पास बातें हैं जिससे हम चेंज कर सकते हैं, तो हम ये गारंटी कहते हैं, एक बार मौका देकर देखिए।